सफलता का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता का मिलना तय है। कि सफलता का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता का मिलना तय है। कष्टदायी हो सकते हैं भयानक और पथरीले रास्ते, लेकिन उनमें मजा मिलना तय है। सदन में विराजमान वंदनीय निर्णायक मंडल, श्रेष्ठ विद्वान जन और सभी गणमान्य श्रोतागणों को मेरा सादर आभार। आज मैं सौम्या, नेहरू मॉडल स्कूल सांपला की छात्रा, आप सभी के समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज का जो मेरा विषय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, इस विषय पर अपने विचार आपसे साझा करना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ समय समय पर मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आजाद कोष से आजाद हिंद का सपना दिखाया है, हर भारतीय को अपने दिल में बसाया है और आगे चलकर भारत का सर्वोच्च नेता कहलाया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के उस महान विभूति की जिसने भारत से जापान तक, इटली तक, जर्मनी तक आजादी का बिगुल बजाया। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस, जिनके पिता का नाम जानकीदास और माता का नाम प्रभावती देवी था, जब एक अंग्रेज अध्यापक द्वारा भारतीय बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया तो इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद इन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित होने के बाद मात्र 7 महीने में इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और उसमें 4था स्थान प्राप्त करके सभी अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। महोदय, लेकिन क्या कारण था कि इतनी अच्छी श्रेणी से पास होने के बावजूद इन्होंने अधिकारी के पद को त्याग दिया? कारण था स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के विचारों व संस्कारों ने इनके दिलो दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में वे कहाँ अधिकारी बनकर अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी कर सकते थे। कुशाग्र बुद्धि और मजबूत विजन के धनी नेताजी ने सबसे पहले जर्मनी के शासक हिटलर और जापान के प्रधानमंत्री टोजो से मिलकर ब्रिटिश पर हमला किया, जिसके बाद इन्होंने आजाद कोष की स्थापना की। महोदय, क्या ये संभव है कि एक शक्तिशाली देश के युवा को एक शक्तिशाली हिटलर का साथ मिल जाए? नहीं ना, किंतु क्या कारण था कि हिटलर भी उनके आगे मस्तक हो गया और जापान अपने 2 द्वीप देने को तैयार हो गया? महोदय, अब प्रश्न ये उठता है कि आजादी, इस देश को आजादी दिलाने में उनका क्या योगदान रहा? महोदय, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पुस्तकों से, अपने आर्टिकल से हर हिंदुस्तानी के मन में राष्ट्रवाद की भावना भर दी, जिसके बाद आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया। महोदय, अब हम बात करते हैं उनके अंतिम सफर के बारे में, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। उनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु अभी तक एक रहस्य है। अब समाप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि डाल बदन पर मोटी खाकी देकर नारा जय हिंद का, डाल बदन पर मोटी खाकी देकर नारा जय हिंद का, तब तो ताज मीनारे छोड़कर दाव लगा गया जीवन का, दाव